चलिए मेरे प्रिय दोस्त, तो आज आपका संस्कृत का पार्ट 1 जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम पद्य खंड को लेकर आ गए हैं, जो यानी कि मंगलम पाठ हुआ। यानी कि गद्य खंड जो पाठ स्टार्ट कर दिए हैं, और यानी कि पद्य खंड दोनों में एक एक चैप्टर यानी कि स्टार्ट यानी कि हो गया है। अगर गद्य खंड नहीं देखे होंगे तो जाइए आप गद्य खंड यानी कि देख कर आइए। उसके बाद हम यानी कि पद्य खंड जो प्लेलिस्ट डल गया है, इसमें हम जो है 30 से प्लस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस पीडीएफ जो चाहिए तो यदि अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो हमको 800 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगी, तो इस पीडीएफ को हम यानी कि सभी दोस्तों को यानी कि व्हाट्सएप से फ्री में देंगे, यानी कि उसको हम फ्री कर देंगे पीडीएफ को। तो आप 800 प्लस सब्सक्राइब को कंप्लीट करिए, उसके बाद पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग यानी कि क्वेश्चन तरफ चलते हैं। टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। ध्यान को केंद्रित करके प्लीज आराम से हेडफोन या किसी लगा के आराम से देखिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। देखिए, मंगलम पाठ में किस तरह का मंत्र संकलित है? तो ऑप्शन नंबर है तुकात्मक पद्य का, तो बोलेंगे कि नहीं। रचनात्मक पद्य का, तो बिल्कुल भी नहीं। पद्यात्मक का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इनमें से कोई भी नहीं, तो ऐसा ही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो मंगलम जो पाठ में वह पाद्यतात्मक जो है ना, वह मंत्र संकलित है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर बाबू क्वेश्चंस को आप देखिए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए पुराण से संकलित है, तो बोलेंगे कि नहीं। रामायण से, तो भी नहीं। वैदिक ग्रंथ से, तो भी नहीं। उपनिषद से, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस जो चैप्टर से अगर आप देख लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में छूटेगा ही नहीं। इसमें 3 से 4 जो क्वेश्चन होती है वह रिपीटेड क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हैं। आपको क्वेश्चन बैंक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप क्वेश्चन बैंक में ही इसमें जो है 3-4 जो है औक थी 3-4 तरह के क्वेश्चन हम लाए हैं, जो कभी 23 में पूछा है, तो कभी 24 में पूछा है, तो कभी 22 में पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 106, तो बोलेंगे कि नहीं। 105, तो बिल्कुल सही। 104, तो नहीं। 110, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, 105। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बाबू 4 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, निम्नलिखित में से किसकी विजय कभी भी नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सत्य की, तो बोलेंगे कि नहीं। धर्म की, तो भी नहीं। साहित्य की, तो भी नहीं। तो बोलेंगे कि असत्य की, तो बिल्कुल सही। तो जो असत्य होती है गलत, तो गलत का कभी भी विजय नहीं होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है और बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, निम्नलिखित में जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए आत्मा स्थित है, तो बोलेंगे कि नहीं। शरीर स्थित है, तो भी नहीं। यानी कि तत्व स्थित है, तो बिल्कुल सही। राक्षस स्थित है, तो अभी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जंतु के हृदय रूपी जो गुफा में वह तत्व स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, निम्नलिखित में कभी भी किसकी जो है वह जय नहीं होती है? जस्ट हम देखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए असत्य की, तो बिल्कुल सही। सत्य की, तो नहीं। धर्म की, तो भी नहीं। क्रोध की, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो असत्य यानी कि गलत होती है उसका कभी भी जय नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
7 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। आत्मा के गूढ़ रहस्य की जो व्याख्या इनमें से किसमें की गई है। इस क्वेश्चन को यानी कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए इसको हम VVI क्वेश्चंस के रूप में इसको दे दिए हैं। किसमें है तो कठोपनिषद में है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। ईश्वा उपनिषद में है तो नहीं, श्वेता स्वर में है तो भी नहीं, मुंडोक उपनिषद में है तो भी नहीं। जो इसका जो ए जो ऑप्शन है ना वह सही आंसर हो जाएगी कंठोपनिषद में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। परमात्मा की महिमा का वर्णन इनमें से किसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कंठोपनिषद में तो बोलेंगे कि नहीं, ईश्वा उपनिषद में तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, श्वेता स्वर में तो बोलेंगे कि नहीं, मुंडो उपनिषद में तो भी नहीं। जो इसका बी जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगी। ईश्वा उपनिषद जो है उसमें परमात्मा के महिमा का बारे में वर्णन को किया गया है। इस जो है क्वेश्चंस को हम VVI क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि 24 और 21 में पूछा गया है। हो सके तो 25 में पूछ दें या 26 में पूछ दें। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इनमें से सत्य का मुख किस चीज के पात्र से वह ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्मवीर से ढका हुआ है तो बोलेंगे कि नहीं, हिरणमय जो पात्र है उससे ढका हुआ है तो बिल्कुल सही, यानी कि व्याघ्रमय पात्र से तो भी नहीं। इनमें से कोई से नहीं तो ऐसा ही नहीं है। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। हमारे जो पाठ्य पुस्तक मंगलम में कितने प्रकार के जो मंत्र हैं वह संकलित हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बोलेंगे कि नहीं, 2 तो भी नहीं, 3 तो 3 भी नहीं, तो 5 तो बिल्कुल सही। जो इसका डी जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। जो कितने मंत्र जो है वह शामिल है तो 5 मंत्र जो है वह शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में से कौन अणु से भी छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आत्मा तो बिल्कुल सही, परमात्मा तो नहीं, संसार तो भी नहीं, पताल तो भी नहीं। जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अणु से भी जो छोटा होता है वह आत्मा है। इस क्वेश्चन को यानी कि 22 में और यानी कि 23 में और यानी कि 24 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के इसलिए हम स्टार मार्क्स जो है वह दे दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्न में से देवलोक का मार्ग यानी कि किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य से तो बिल्कुल सही, असत्य से तो नहीं, क्रोध से तो भी नहीं, मोह से तो भी नहीं। जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में सत्य से क्या चीज की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर है पृथ्वी लोक की तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि नर्क लोक की तो भी नहीं, देवलोक की तो बिल्कुल सही, कोई भी नहीं तो गलत बात है। इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सत्य से जो हमें देवलोक जो है उनकी प्राप्ति होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। जो मंगलम पाठ है उसमें। तो ऑप्शन नंबर उत्तम पुरुष के तो बोलेंगे कि नहीं, महान पुरुष के तो भी नहीं, देव पुरुष के तो भी नहीं, यानी कि परम पुरुष के तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्नलिखित में से किसकी हमेशा जय होती है। तो ऑप्शन नंबर है यानी कि विश्वास की तो बोलेंगे कि नहीं, असत्य की तो भी नहीं, धर्म की तो भी नहीं, यानी कि जो सत्य है उसकी
तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। सत्य जो होती है उसकी हमेशा से जय होती है। इस क्वेश्चन को हम भी यानी कि आज जो है वो लिख दिए हैं। इसको स्टार मार्क्स भी लगा दिए हैं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन जो है वह गेस पेपर या बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से बहती हुई नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए समुद्र में, तो बिल्कुल सही। पोखरा में तो नहीं, तालाब में तो भी नहीं, इनमें से कोई तो ही नहीं। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ? तो समुद्र में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। सत्य से किसका जो मार्ग है वह प्राप्त होता है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए देवलोक की, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि इंद्रलोक की तो नहीं, चंद्रलोक तो बिल्कुल नहीं, नन तो होगा ही नहीं। जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। हाँ, सत्य से जो किसका यानी कि मार्ग जो है वो प्राप्त होती है, तो यानी कि देवलोक का। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, यानी कि यहाँ हर्षी होगा। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड आओ। महर्षि, छोड़िए ना महर्षि। जो महर्षि किस पाठ के रचनाकार माने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए भारत महिमा की, तो बोलेंगे कि नहीं। नीति श्लोका की, तो भी नहीं। यानी कि करमवीर कथा की, तो भी नहीं। मंगलम जो पाठ है इसको, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो महर्षि थे ना वह मंगलम पाठ के रचनाकार थे। इसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। देवलोक की खोज किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्य से, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। असत्य से तो नहीं, हिंसा से तो भी नहीं, अहिंसा से तो एकदम नहीं। जो इसका जो ऑप्शन हुआ ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हुआ, कि जो देवलोक की जो खोज होती है वह सत्य से होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। किस स्थान पर सत्य की खजाना उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए पाताल लोक में, तो बोलेंगे कि नहीं। पृथ्वी लोक में, तो भी नहीं। यानी कि चंद्र लोक में, तो भी नहीं। देवलोक में, तो बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो देवलोक है ना उसमें सत्य की जो खजाना उपलब्ध है। इसको भी हम भी आई क्वेश्चंस यानी कि दे सकते हैं। अगर आपको इस जो है ना पीडीएफ चाहिए, तो आप हमको 800 प्लस यानी कि सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए। उसके बाद इस पीडीएफ जो है ना उसको फ्री कर दी जाएगी। सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ मिल जाएगी। इसलिए आपके रिक्वेस्ट है कि छोटा सा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और उसको बढ़ाइए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इनमें से किसमें परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए धर्म उपनिषद में, तो बोलेंगे कि नहीं। मुंडोक उपनिषद में, तो भी नहीं। यानी कि रामचरितमानस में, तो भी नहीं। यानी कि ईशावास्य उपनिषद में, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन होगी ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो ईशावास्य जो उपनिषद है इसमें परमात्मा की जो महिमा है इसको वर्णन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए। तत्व किसकी रूपी गुफा में स्थित है? क्वेश्चंस को घुमाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तत्व किसकी रूपी गुफा में स्थित है, इसको घुमाया गया है। तो बताइए तो आप। ऑप्शन नंबर ए क्या मानव के रूपी, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि जंतु के रूपी, तो भी नहीं। यानी कि धर्म के रूपी, नहीं। जस्ट सेकंड,
जंतु के रूपी तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, धर्म के रूपी तो नहीं, नन तो होगा ही नहीं। जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जंतु के रूपी जो गुफा में जो स्थित है ना वह तत्व है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 23 नंबर बाबू क्वेश्चंस को आप देखिए। मंगलम पाठ में अनु से भी छोटा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अरमान होता है तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि अहिंसा होता है तो भी नहीं, यानी कि परमात्मा होता है तो भी नहीं, आत्मा होता है तो यानी कि बिल्कुल सही। जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। मंगलम पाठ में कुल कितने जो मंत्र हैं वह संकलित हैं? तो ऑप्शन नंबर है 1 तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि 2 तो भी नहीं, चतुर्था तो भी नहीं, पंचम तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि जो 5 जो मंत्र जो है ना वह मंगलम जो पाठ है उसमें संकलित है। इसको यानी कि बार बार जो बिहार बोर्ड जो है पूछा गया है, BSEB इसको बार बार रिपीट करता है। हो सके तो 25 में इस क्वेश्चन को पक्का यानी कि पूछ दे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट किसमें किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 कंठोपनिषद में तो बोलेंगे कि नहीं, उपनिषद में तो भी नहीं, ईशावास्योपनिषद में तो वही बोलेंगे कि नहीं, यानी कि स्याता स्तर में तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो स्याता जो सौतर है ना इसमें ज्ञानी और अज्ञानी जो लोग होते हैं उसमें अंतर को यानी कि डिफरेंशिएट किया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में लगातार 21 और 23 और यानी कि 24 में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार यानी कि मार्क्स लगा दिए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कहाँ जाकर बहती हुई नदी आपस में मिल जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या सरोवर में तो बोलेंगे कि नहीं, नदी में तो भी नहीं, यानी कि समुद्र में तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, फिर तालाब में तो बोलेंगे कि नहीं। जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि समुद्र में जो बहती हुई नदी जाकर आपस में मिल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में जंतु के हृदय रूपी गुफा में इनमें से क्या स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए तत्व स्थित है तो बिल्कुल सही, शरीर स्थित है तो नहीं, देवता स्थित है तो बिल्कुल नहीं, राक्षस स्थित है तो भी नहीं। जो इसका जो ये जो है ना ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो स्थित है वह तत्व है। इसको हम 3 बार रिपीटेड इसलिए किए हैं कि इस क्वेश्चन को हम भी यानी कि आई दे दिए हैं। इसको हो सके तो एम है भी है। इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। तो चलिए चैप्टर जो है वह लास्ट हो गया है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास जो है उस पर न्यू हैं तो आप लोग यानी कि 800 यानी कि प्लस सब्सक्राइब को पहुंचाइए। उसके बाद जो PDF जो है ना आपको बिल्कुल यानी कि फ्री कर दी जाएगी। PDF जो है जितना जल्दी अगर आप 800 प्लस सब्सक्राइबर को कंप्लीट करते हैं बाबू तो उसके बाद जो PDF जो है आपको हम फ्री में दे देंगे। द यूनिवर्स विजन जो क्लास है यही मेरा चैनल हुआ, इसको आप सब्सक्राइब करिए और छोटा चैनल को बड़ा बनाइए। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। मेरा नाम AK रोहित सर हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब जल्दी ही यानी कि नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आया हूँ। इस PDF को हम WhatsApp के थ्रू आपको यानी कि दे देंगे। कब? जब आप 800 प्लस सब्सक्राइबर को कंप्लीट करिएगा तब। थैंक्स।